नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की 11 सीटों पर, बिहार विधान परिषद की खाली हुई 11 सीटों पर किस किस को अब वहां काबिज होना है, किसको उस जगह तक पहुंचना है, इस बात का फैसला हो चुका है। महागठबंधन हो या एनडीए खेमा हो, दोनों ही ओर से नामों की घोषणा हो गई है। 11 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपने अपने दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने तो सबसे पहले जाकर नामांकन भी कर लिया। नीतीश कुमार और खालिद अनवर ने नामांकन भी कर लिया। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। सर, जिस तरह से जातीय समीकरण की हम बात करते हैं, ये 2024 का साल चुनावी साल है। सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पहले हम आरजेडी की बात कर लेते हैं। क्या आरजेडी, नामों की चर्चा तो आप करेंगे ही, आरजेडी की ओर से और माले की ओर से, यानी कि महागठबंधन की ओर से जिन नामों का चयन किया गया है, आपको लगता है कि MY, जो MY का टैग रहा था, फिर उसी MY में ये घिर गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय जनता दल है, या आप उसको ऐसे देख लीजिए, महागठबंधन है बिहार में, वह MY जो उसका जो पुराना जो टैग माने टैग है, टैग समझ लीजिए, माई समीकरण, माई समीकरण, तो वह माई समीकरण पर ही वह भरोसा जताया है। इस बार जो बिहार विधान परिषद का जो 11 सीट रिक्त हुआ है, उसमें 5 सीट इन लोगों के पास में है, महागठबंधन इंडिया अलायंस के पास में। तो वैसे में आप समझ लीजिए कि 5 में से जो भी है वह जो है सो MY समीकरण पर ही इन लोगों का फोकस है। अब आप बोलिएगा MY समीकरण कैसे है? यह तो A to Z की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, बाप की बात करते हैं, लेकिन यह सिर्फ बोलने वाली बात होकर के रह गई है। यह धरातल पर, कागज पर यह कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यह ऐसे में जनता, बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव का बोला जाता है कि वह आरजेडी अब बदला हुआ स्वरूप है। तेजस्वी यादव नहीं है, युवा है, उनके ऊपर बहुत लोगों का उम्मीद है, परिपक्व हो गए हैं। लेकिन यह परिपक्वता ठीक है, लेकिन जो आप कहते हैं, जो कि A to Z की बात करते हैं, बाप की बात करते हैं, उस पर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह तो सिर्फ MY समीकरण की बात। अब देखिए, जैसे कि अब राबड़ी देवी, वो ठीक है, प्रतिपक्ष की नेता सदन में भी बनी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और ठीक है, राबड़ी देवी का रहना वहां पे ठीक है, एग्रेसिव भी रहती हैं, वो ठीक है। राबड़ी देवी एक गार्जियन है, हेड ऑफ द फैमिली, एग्रेसिव भी रहती हैं, वो ठीक है। तो वो ऐसे में राबड़ी देवी का तो हमको समझ में आ रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब देखिए, ये नया नाम है, ये MLC में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कहीं से अब्दुल बारी सिद्दीकी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। यहां पर एक बात, ये बात तय हो गई, ये तय हो गया, इनको MLC बना दिया गया। अब इनको एक तरह से MLC बना करके आप उच्च सदन में भेज दिया और अब आपको मैदान में नहीं लड़ना है, यह एकदम तय हो गया, 100% श्योर कह लीजिए इसको। उसी तरह से उर्मिला ठाकुर, यह जो है सो अति पिछड़ा से आती है, तो वो नहीं समझ, हाँ, तो वो इनको बना दिया गया, उर्मिला ठाकुर को बनाया गया। यह ठीक है, जेन्युइन है, इनको भी बनना क्या चाहिए। अभी जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया गया था, बीजेपी और एनडीए से खूब प्रचारित कर थी, क्या इस हवा को रोकने के लिए ये एक प्रयोग किया गया है? ठीक है, यह सब देखिए, ये तो चुनावी दाव पेच है, इस पर उर्मिला ठाकुर को बना दिया गया। अति पिछड़ा का कार्ड जो सब लोग खेल रहा है, वह भी खेले। हम देखिए, यह बात है। अब देखिए, सैयद फैजल अली, ये देखिए मुस्लिम नाम आपको आ गया। तो आरजेडी अपने जो 4 सीट है उसमें 2 नाम उनका हो गया, एक अब्दुल बारी सिद्दीकी, एक सैयद फैजल अली और एक राबड़ी देवी। माने MY समीकरण की हम जो बात कह रहे हैं, तो ऐसे में 3 नाम आपको दिखाई पड़ गया, राबड़ी देवी, एक यादव से, 2 जो है सो इससे मुस्लिम कैटेगरी से। अब आइए महागठबंधन अलायंस में हम माले की बात करते हैं। हाँ, माले की बात करते हैं। माले से भी शशि यादव, महिला है वो, तो वो उनको दिया गया, वह भी यादव है। तो आप देख लीजिए, जो हम जितनी बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखें न रखें वो अलग विषय है। फिर तो आप MY पर नहीं आए ना, घुमाकर आ ही गया। वही हम कह रहे हैं कि वो जो दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है सो MY पर लेकर के चले। अभी जन विश्वास यात्रा में आपने कहा माई और बाप की पार्टी है, जब अभी इंप्लीमेंट करने की बारी आई, खैर अभी लोकसभा चुनाव के टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, उसमें भी देखना होगा क्या माई बाप की झलक दिखती है या सिर्फ वहां भी माई ही है। अब देखिए, इससे आप इधर आइए। जो लोग दम भरते हैं, दावा करते हैं, वो उन पर आइए। आप थोड़ा नीतीश कुमार की पार्टी पर आइए, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू पर आइए। जेडीयू से कौन कौन लोग भरे हैं? पिछली बार रिटायर हुए थे संजय झा, जो संजय झा अब राज्यसभा चले गए, नीतीश कुमार और खालिद अनवर। अब नीतीश कुमार का तो खैर सदन के नेता है, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो वैसे में उनको जाना उचित है, कंपलसरी था, वो ठीक दिखाई पड़ता है। उनकी जगह पर किसको, फिर एक जगह खालिद अनवर भी, उनका भी रिपीट किया गया है। तो वह ऐसे में नए को आप इंट्रोड्यूस नहीं किए, जो कार्यकर्ता आपके साथ में लंबे समय से था, वो तो आपने भी वही काम किया
मुस्लिम को आपने उम्मीदवार बनाया, जो बात बराबर जो कही जाती है, तो यह अब एक तरह से प्रतिस्पर्धा की बात है। नीतीश कुमार तो इसलिए मुसलमानों पर जोर दे रहे हैं। हाँ, वही हम करें, तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा की बात है। तो वो ये 2 दिए तो हम 1 दिए, लेकिन दिए हम भी जी। यह एक यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है जी। जेडीयू में। अब बीजेपी की बात करते हैं। अब हम लोग बीजेपी पर आ जाते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए, मंगल पांडे, संजय पासवान और मोहम्मद शहनवाज हुसैन, ठीक है, यह 3 नाम था। तो इस 3 नाम में शहनवाज हुसैन को भी आपने काट दिया, ड्रॉप कर दिया, ठंडे बस्ते में डाले। अब उनको भी चुनाव नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अब तो ऊपर वाला ही देखना होगा, किशनगंज से लड़ेंगे कि कहां से लड़ेंगे, लड़ते भी हैं कि नहीं लड़ते हैं। हाँ, तो ये ऐसे में उनको देखिए, शहनवाज हुसैन जो बने थे बिहार विधान परिषद के सदस्य, वो उनका 6 साल का फुल टेन्योर नहीं था, हाफ टेन्योर था, हाफ टेन्योर था। उसी में वो उद्योग मंत्री बने, उसी में उद्योग मंत्री बने। और देखिए, तो यह ऐसी संभावना आशंका जताई जा रही थी कि हाफ टेन्योर के लिए बने हैं शहनवाज हुसैन, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको निश्चित रूप से रिपीट करेगी। और ये अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों के लिए वो एक बड़ा चेहरा भी थे देश और बिहार के स्तर पर। और जितने दिन वह उद्योग की जिम्मेवारी संभाले, बहुत काम किया बिहार, बहुत काम किया उद्योग के क्षेत्र में। उन्होंने इतना काम किया कि जो लोग अकल्पनीय, अविश्वसनीय कह रहे थे, उस कल्पना को उन्होंने जमीन धरातल पे उतार दिया। आलोक जी, इसको ऐसे समझिए, उद्योग विभाग के बारे में कहा जाता था कि उद्योग विभाग का मतलब डंप डिपार्टमेंट, मरा हुआ विभाग, माने कोई वहां काम नहीं। लेकिन शहनवाज हुसैन ने उद्योग विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद दिखा दिया कि विभाग कोई मरा हुआ नहीं होता है, उसमें काम करने की क्षमता होनी चाहिए और काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो उन्होंने करके दिखाया। काबिल है, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो वो ऐसे में शहनवाज हुसैन को भी डंप कर दिया गया, नंबर 1। अब आइए उनके जगह पर संजय पासवान, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे कभी, वो जो है सो एमएलसी थे, उनको भी डंप कर दिया गया, उनको भी। अब लेकिन एक बात है कि दलित और मुसलमान, अल्पसंख्यक, दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने डंप कर दिया है। यह शहनवाज और इसकी जगह अनामिका सिंह आई है। इसकी जगह अति पिछड़ा समाज से वो आए हैं डॉक्टर लालमोहन है जी। तो गुप्ता है, हाँ गुप्ता है, वैश्य समाज से है, तो वो अति पिछड़ा से वो उनको ले आया गया है। और कुर्मी से अनामिका सिंह है, पटेल हैं वो। अनामिका सिंह आई है भारतीय जनता पार्टी से। और एकमात्र रिपीट किया गया है, वह है मंगल पांडे, ब्राह्मण है। तो यानी कि वो मंत्री भी बनेंगे बाद में। अब जो मैंने सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, लेकिन हाँ, यह दिखाई पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो था उसमें, और एक भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से संतोष सुमन को भेजा है, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं, उनको भेजा है, जो मंत्री भी हैं, अभी मंत्री है, जीतन मांझी के बेटे हैं। हाँ, तो वो एक दलित चेहरे से वहां पर, तो अभी वो जीतन मांझी के बेटे मंत्री बने रहेंगे, ये बात भी साफ हो चुकी है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जीतन मांझी के बेटे जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतन मांझी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा दिखता है निश्चित रूप से। अब लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी भी लड़ेंगे, उस पर भी सवाल है। अभी सवाल है, पूछिए क्यों सवाल है? क्यों 4 ही एमएलए है, और जो विधानसभा में जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है, सबको जानता है। तो वो अगर यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो 1 एमएलए शॉर्ट कर जाएगा, जो 4 है उनके पास ना, तो वो 1 एमएलए शॉर्ट कर जाएगा। ऐसे में वह लड़ते हैं, या उनकी पार्टी के या उनके परिवार के अन्य सदस्य लड़ते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अभी नहीं, कोई नहीं रिस्क। हाँ, नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, कि क्यों आप अपनी पार्टी से किसी को लड़वा दीजिए, अपने परिवार से किसी को लड़वा दीजिए, यह हो सकता है। लेकिन 4 एमएलए में से है एक आदमी लड़ जाएगा, तो वो तो जोर देने की बात हुई सर। तो जिस तरह से मुसलमानों पर ज्यादा ध्यान दिया है, मुसलमान तबके पर ज्यादा ध्यान दिया है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, इन दोनों की पार्टी ने, बीजेपी ने सीधा दरकिनार कर दिया है, दलित भी दरकिनार हो गए, सिर्फ अति पिछड़ों को सम्मान मिला, और मंगल पांडे एक सवर्ण है, ठीक है। तो क्या पड़ता है, मुसलमान भारी पड़ेंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी से नाराजगी और बढ़ेगी। नाराज तो खैर दिखते भी हैं, लेकिन बीजेपी कहती है सभी का वोट मिलता है। या फिर अति पिछड़ों का पर जो दबाव दिया है, जो अपना भरोसा दिया है बीजेपी ने, इसका खामियाजा कहीं आरजेडी को ना भुगतना पड़े। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अभी राजनीति क्या 2 धारा पे दिखाई पड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात कर रही है, यह सब दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न समेत तमाम तरह का ये सब कवायद हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से वो वहां पर यह काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, जो इसका MY समीकरण है, उसी को लेकर के यह मजबूती के साथ चल रही है, और उसके साथ में उतना प्रतिशत वोट है उसके पास, तो वो उसी पर वह दाव और काट। और देखिए, चुनावी मौसम चल रहा है, ये इसमें हर पार्टी जो है सो, हर दल उसी
हिसाब से गणित से आगे बढ़ रही है कि हमको 40 का 40 जीतना है। अब देखना होगा टिकटों का जब ऐलान होगा तो बंटवारा होगा तो कैसे होता है, क्योंकि अभी उसमें काफी जद्दोजहद हो रही है। निश्चित रूप से, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उम्मीद लगाया गया था कि शाहनवाज हुसैन को देगा, अल्पसंख्यक का एक बड़ा चेहरा होना चाहिए, वह नहीं दिखा, तो कहीं ना कहीं मायूसी है। मुसलमानों में बड़ी मायूसी है, बड़ी मायूसी। देखना होगा तो कहीं इसका फायदा आरजेडी को ना मिले, और मिल भी सकता है क्योंकि उन्होंने एमवाई का जो पुराना फॉर्मूला है उसे इस्तेमाल किया है। देखना होगा अति पिछड़ों का साथ कितना देती है आरजेडी इस टिकट के बंटवारे में। अभी जब लोकसभा चुनाव के टिकटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।